हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी द वे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वर्ग कैसे निकालते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ये 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, यानी वर्ग याद रहना चाहिए। ये अगर आपका याद है तो वर्गमूल आसानी से निकलेगा। देखिए यहाँ आपको निकालना है, इतना का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें जोड़ा लगाते हैं। तो इस दो का जोड़ा लगाएंगे, इसका दो का लगाएंगे। तो वर्ग में देखेंगे कि किसके किसके इकाई के अंक में 1 आता है। तो देखेंगे कि हाँ 1 का आता है और ये 9 का आता है। तो इसके इकाई के अंक में या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इसको देखेंगे ये किसके किसके बीच में आता है। तो देखेंगे कि हाँ ये 64 और 81 इन्हीं दोनों के बीच में आपका ये आता है। तो इस दोनों के बीच में से जो छोटा होगा उसी को हम लोग लेते हैं। अब जब भी कंपेयर करेंगे कि दोनों के बीच में से मतलब किन के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में से हम आपको बराबर छोटा वाला लेना है। तो हम यहाँ 8 लेंगे। तो इसका आंसर की तो 81 होगा या 89 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको जांच करने के लिए कौन सा आंसर है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। ये 8 है, 8 से बड़ा एक 9, इसमें आपको गुना कर देना है। इससे मतलब ये जो आपको लिए हैं छोटा वाला, इससे एक अधिक इसमें आपको गुना कर देना है। तो करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा। यदि 72 यदि यहाँ जो मान आया है इससे यदि बड़ा है तो इसमें का छोटा वाला लेंगे। इन दोनों में से छोटा वाला लेंगे। इन दोनों में छोटा वाला 1 है। तो अगर ये यहाँ का मान यहाँ से बड़ा है तो इसमें का छोटा वाला लेंगे। अगर छोटा है तो इसमें का बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा वाला है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 89 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 89। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इसी ट्रिक से आपको और भी 1-2 सवाल मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है आपका 65-51 है। इसका हम लोगों का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि इस दोनों का जोड़ा लगाओ। तो इन दोनों का जोड़ा लगा देंगे। फिर देखेंगे कि 1 किसके किसके इकाई के अंक में आता है। तो देखेंगे कि 1 का आता है और ये 9 का आता है। तो इसका इकाई का आंसर की तो 1 होगा या 9 होगा। यहाँ देखिए। फिर यहाँ 65 को देखेंगे। 65 को देखेंगे कि किन के बीच में आता है। 65 को देखेंगे तो 65 भी इन्हीं के बीच में आता है। 65 भी तो मैं बताया हूँ कि जब दोनों में से कंपेयर करेंगे तो हमेशा छोटे वालों को लेना है, छोटे वाला का लेना है। तो यहाँ 8 लेंगे। तो इसका भी आंसर की तो 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। तो इसको जांच करने के लिए मैं अभी बताया कि अगर 8 है तो 8 से एक अधिक 9 और इसमें गुना कर देंगे 72। ये 72 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इससे यहाँ का मान इससे अधिक है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये 72, ये 65 है, तो ये अधिक है। तो इसमें का छोटा वाला लेंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसका मान ही 81 हो जाएगा। अगर ये बड़ा रहता, अगर ये 65 से ये बड़ा रहता, मान लीजिए 65 से छोटा रहता, मान लीजिए 60 रहता, तो अब इसमें का हम बड़ा वाला लेते। लेकिन ये तो 65 से बड़ा है, इसलिए इसका मान 81 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 81 हो जाएगा। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1296, इसका भी निकालना है। तो इसका भी उसी तरह निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। इसमें का जोड़ा लगा दिए। तो अब देखिए कि 6 किसके किसके लास्ट में आता है। 6 किसके किसके लास्ट में आता है। तो देखिए यहाँ 4 के लास्ट में आ रहा है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 6 का करेंगे तो 36। इन दोनों के लास्ट में आ रहा है 6। तो यहाँ पे की तो 4 होगा या 6 होगा। इसके वर्गमूल का इकाई अंक के तो 4 होगा या 6 होगा। तो अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि 12 किन के बीच में है। तो 12 देखिए, 12 आपका दिख रहा होगा, ये 9 है या 16, इन्हीं दोनों के बीच में है। तो मैं बताया हूँ कि जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपको छोटा वाला लेना है। तो इसका आंसर या तो 34 हो सकता है या 36 हो सकता है। तो अब हमेशा हमको छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला यहाँ लिए। अब इससे एक अधिक क्या होगा, 4 होगा।
तो आपको दिख रहा होगा ये तो बराबर आ गया। तो जब बराबर आता है, जब इसका मान सेम टू सेम बराबर आता है तो हमेशा आपको बड़ा वाला लेना है। जब इसका मान बराबर आ जाएगा तो हमेशा आपको बड़ा वाला लेना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आपको 36 हो जाएगा। अगर मान आपका बराबर आ गया तो हमेशा इसमें से बड़ा वाला लेना है। चलिए उसी आधार पर इस सवाल को भी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा दिए यहाँ 25। 25 आप देखिए किसके इकाई का अंक आता है, मतलब 5 आता है। तो देखेंगे कि यहाँ 25 आपको एक ही दिख रहा होगा, 5 एक ही है आपका 5। तो इसका तो इकाई का अंक 5 ही होगा। यहाँ आपका एक ही 25 दिख रहा है। अब यहाँ 72 किसके किसके बीच में है? तो 72 आपको देखने के लिए 72 आपका यहाँ फिर 64 और 81 के बीच में आ गया। तो मैं बताया हूँ कि जब भी दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपको छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला लेंगे। यहाँ तो आपको एक ही है तो इसमें कोई एथी नहीं है कि आपको यहाँ 8 गुने 9 या ऐसे करके आपको निकालना होगा। यहाँ तो आपका मान एक ही दिया है तो आपका यहाँ इसका वर्गमूल आपका 85 हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे इसको भी इसी आधार पर बनाएंगे। यहाँ डबल लेंगे, यहाँ इसका पहले जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 9 यहाँ 3 का वर्ग होता है और यहाँ 7 का होता है 49। तो यह इसका इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। अब 22 को देखेंगे, 22 किसके किसके बीच में है? देखिए 22 यहाँ आपका 16 और 25 के बीच में है। 16 और 25 के बीच में है। तो सबसे पहले मैंने बताया अभी कि किसी का दो का कंपेयर करेंगे तो उसमें से हमेशा छोटा वाला को लेना है। तो 4 को लेंगे तो इसका आंसर या तो 43 होगा या 47 होगा। तो यहाँ तो 2 मान आपको दिया है। इसको अब जानने के लिए कौन सा मान सही है, यहाँ 4 से 1 अधिक 5। अब इसको गुना करेंगे तो आपका 20 होगा। तो 20 इससे कम है, 20 इससे कम है, 20 इससे कम है तो ये ज़्यादा वाला यहाँ लिया जाएगा। तो आपका मान 47 होगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 47।